रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के त्रिवेणी कला संगम में, जहां पर एक जुगलबंदी कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक राग गायक भारत भूषण जी। भारत जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। आपने अभी स्टेज पे राग रागेश्वरी गाया। पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि राग क्या है? एक आम जो श्रोता है, आधुनिक श्रोता है, वो राग को नहीं समझता। क्या है राग? थोड़ा हमारे श्रोताओं को समझाने की कोशिश। राग एक ख़याल, जिसे कहते हैं ख़याल, इसमें ख़याल गायकी है, टप्पा है, बहुत चीज़ें हैं राग के अंदर में। राग जो हमारे जो स्वर हैं, इनका कनेक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, परमात्मा से लिंक है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका परमात्मा से लिंक होगा तो इसकी खूबसूरती, इसका एक सुकून, इसका एक फ़ील वो अलग ही दिखाई देगा। आजकल का जो गाना बजाना है उसमें बहुत शोर शराबा है, जो आजकल की लोग जो पसंद भी कर रहे हैं उसको काफ़ी। पर जो इस चीज़ को समझते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो कोई समझते हैं, जो श्रोतागण हैं, वो आकर इसलिए सुनते हैं क्योंकि इससे हमारे को एक सुकून मिलता है, शांति मन को। सिर्फ यही है, क्योंकि इसमें शोर शराबा नहीं है ज़्यादा, सुकून की चीज़ें हैं। मतलब जो भी आप बात कहना चाहते हैं उसे गा के कहते हैं, ये मतलब है? जी बिल्कुल, वही बात है, स्वरों का बढ़त जिसे कहते हैं, बढ़त, एक सुर से दूसरे सुर पे जाना, उसको बढ़त बोलते हैं। तो बढ़त के द्वारा जो माहौल बनता है, क्रिएट बनता है उस राग के अंदर रहते हुए, उसी को ही राग कहा जाता है। कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों को बताएंगे, जैसे कोई बात आप कहना चाह रहे हैं तो राग में कैसे कहेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन है, किससे पूछ रहे हैं? मेरे गा, अब इसका आंसर मेरे साथ, इसका जवाब मिल गया। वो क्वेश्चन था, ये आंसर है। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़त करते हैं, मेरे गा रे मा गा, आंसर गा रे सा, एक आंसर है। मतलब और ये ऐसी ही बढ़त हमारी क्रिएट होती है धीरे धीरे, एक सुर पे। मतलब क्या कहा और क्या जवाब था, थोड़ा वैसे बताएं खुल के। मेरे गा, मेरे गा का मतलब? ये सरगम है। अच्छा, जिस सरगम। राग की सरगम में है, जो भी राग है, राग यमन है, तो यमन के सुरों पे चल रहे हैं हम। बढ़त, नी से रे पे गया, रे से गा पे गया। तो एक क्वेश्चन देना है, जैसे कि मेरे गा, ये कैसे, मेरे सा, ऐसे, ये चीज़ है। तो ऐसे एक सुर से दूसरे सुर पे जाना, उसको बढ़त कहा जाता है। तो उससे हमारा राग की खूबसूरती बढ़ती है, उसी को ख्याल गायकी बोलती है, विस्तार गायकी बोला जाता है। लेकिन आपको हमने देखा है गाते हुए भी, आप गाते जाते हैं, कुछ पढ़ते भी नहीं है, कैसे इतना याद रहता है लंबा? वो सरगमों को, जो राग के जो स्वर हैं, राग किससे बनता है? आरोह अवरोह पकड़, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, उसका जो फील, उसका जो भाव बताता है कि भाई ये राग है। इन स्वरों को गाने से राग झलकेगा। तो उन्हीं स्वरों पे हमें ध्यान रहता है कि भाई नी रे गा पा मा गा लगे हुए, तो उन्हीं पे बढ़त करनी है। अब देखो, नी रे गा आ, आ रे मा गा रे सा। जी। बहुत खूब। बहुत ही एक मुश्किल गायकी है ये। इसको सुनना, इसको समझना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। जब तक इसमें आप जाओगे नहीं, समझोगे नहीं, बहुत मुश्किल है राग। लेकिन ये जो राग गाते हैं हमारे साथ भारत भूषण जी जैसे होनहार, हमारे संस्कृति को संभालने वाले हिंदुस्तान के, बहुत ही मुश्किल काम है ये। क्योंकि एक युवा पीढ़ी है और ये आजकल की युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से बच रही है। वो पाश्चात्य संगीत की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। कैमरामैन कौशल के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।